मुबीन भाई की भी तो दूसरी शादी आप काफी धूमधाम से करने वाली थी। ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे वली में। बहन को तो सर मैं तुमसे दुगनी कीमत में खरीदूंगा। तुम मुझे मेरा मकान देके मेरी बहन को लेके जाना चाहते हो? चलो बेटा। तुमसे मैंने कहा कि रिया कहीं नहीं जाए, तो मैं भी नफरत की आग में जल रहा था। फिर तुम्हें देखा और तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम तुम्हारी शर्तें, ये अपना घर पकड़ो। नफरत की वो आग कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। इसी तरह अब जरूरी है कि सिकंदर की जिंदगी में भी कोई आए उसको। क्यों मेरे कमरे के बाहर इस तरह साए की तरह मंडलाती रहती हो हर वक्त? तुम कुछ ज्यादा नहीं अपने आप को अहम समझने लगी हो? उसको तब्दील करें, उसके बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। क्या मसला है तुम्हारा? और अब वक्त आ गया है सबको बताने का कि तुम्हारी इस घर में क्या अहमियत है। मतलब वो सारा झंझट अब फिर से करें? दुश्मन के हवाले कर दिया तुमने, वो भी एक सर की छत की खातिर। महबीना बेगम तो ये सोचे बैठी थी कि कबीर अब कभी भी रिया को इस घर में नहीं लाएगा, ना सिकंदर और अस्मा उसे इस घर में वापस आने देंगे। मगर यहाँ पर वफा की बहन जो कबीर से शादी के ख्वाब सजाए बैठी थी, उसके अरमानों पर तो औस ही पड़ गई। कबीर रिया से किया गया वादा पूरा करेगा और सिकंदर को घर के कागजात दे देगा। सिकंदर और अस्मा यहाँ पर फ़ौरन ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। उनके सामने ही कबीर रिया को लेकर अपने घर चला जाएगा। रिया से वो इज़हार मोहब्बत करेगा, उसे बताएगा कि यहाँ आने से पहले वो किस तरह सबसे नफ़रत किया करता था। उसे रिया से, उसके ख़ानदान से शदीद नफ़रत थी, मगर जैसे ही उसने रिया को देखा उसकी ये नफ़रत मोहब्बत में बदल गई। वो रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है और चाहता है कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान जो दुश्मनी है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिकंदर के दिल से ये नफ़रत ख़त्म की जाए। और इसकी एक ही सूरत है कि जिस तरह रिया उसकी ज़िंदगी में आई है, कोई ऐसी ही लड़की सिकंदर की ज़िंदगी में आए और उसे बदल कर रख दे। दोनों तो ये बातें कर रहे होंगे, मगर उन्हें नहीं मालूम कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। यहाँ पर कबीर और रिया का वलीमा भी धूमधाम से होगा। महबीना बेगम तो ये अरेंजमेंट्स करवाने के हक़ में नहीं थी, मगर कबीर उन्हें मजबूर करेगा कि अगर वो मुबीन की दूसरी शादी का वलीमा रख सकती हैं तो उनका क्यों नहीं। यहाँ पर सभी वलीमे मदऊ होंगे और सिकंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। उसे लगेगा कि कबीर उसकी बहन को लेकर चला गया है और उनके ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल चुकी है। अस्मा का आशिक जो कि इस ख़ानदान की बर्बादी चाहता है, सिकंदर को भड़काएगा कि कबीर ने एक मकान देकर तुम्हारी बहन तुमसे छीन ली, तुम कैसे भाई हो कि अपनी बहन को सौदा कर दी। सिकंदर को भी यही लगेगा कि कबीर की जीत हुई है और उसकी हार हुई है। तब वो अस्मा से बिना मशवरा किए घर के कागजात लेकर दौड़ा दौड़ा कबीर के घर आएगा, उसके सामने कागजात फेंकेगा और कहेगा कि ये घर मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा, इसे मैं तुमसे दुगनी कीमत पर भी ख़रीदूंगा, मगर अपनी बहन का इस तरह से सौदा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ और ये डील कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पर सभी हक्का बक्का से खड़े होंगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सिकंदर इस तरह से आकर रिया को